हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं इस वीडियो में अंकित वाटी सर जो हैं उनकी एसएससी जीडी की स्पेशली हिंदी की बुक है, उसका जो चैप्टर 3 है, समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। पार्ट 1 देख ही लिया होगा, उसमें कुछ थ्योरी रह चुकी थी, यानी कि कुछ पर्यायवाची शब्द रह गए हैं, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले शब्द दिया गया है रावण। रावण के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? ये होता है दशकंद, दशानन, लंकेश, लंकाधिपति, दैत्येंद्र और दशकंठ और दशवदन। ठीक है, ये सभी क्या है? रावण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है राजा। राजा का पर्यायवाची होता है नृप, नृपति, भूप, महीप, नरेश, नरपति, भूपति, नरेंद्र, सम्राट, महिपति, पृथ्वीपति और पृथ्वीनाथ। ये सभी हैं राजा के पर्यायवाची शब्द। अगला है रात का। ये होता है निशीत, रेन, रात्रि, रजनी, छपा, यामिनी, विभावरी, सरवरी, तमी, त्रिमाया, तमिश्रा और क्षणदा। ये सभी क्या है? रात के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला इसमें शब्द है लक्ष्मी। लक्ष्मी के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे? श्री होगा, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, इंदिरा और समुद्र जा। ये सभी लक्ष्मी के हैं। अगला है लज्जा। लज्जा का होता है ब्रीड़ा, संकोच, लाज, शर्म, हत्या। ये सभी हैं लज्जा के पर्यायवाची शब्द। अगला है लहर। लहर के समानार्थी या फिर पर्यायवाची कौन से होंगे? तरंग, हिलोर, लहरी, उर्मी, प्रवाह, वेग और विची। ये सभी हैं लहर के। अगला है वंश। वंश का होगा कुल, घराना, खानदान। वर्षा का होगा पावस, वर्षात, चौमासा, परखा, मेह, वृष्टि और बारिश। अगला है वस्त्र। वस्त्र के कौन कौन से होंगे? वस्त्र का है वसन, कपड़ा, अंबर, चैल, चीर और पट। अगले हैं विष्णु। विष्णु के कौन कौन से होंगे? गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, मुकुंद और नारायण। ये सभी किसके हैं? विष्णु के। अगला है विवाह। विवाह का कौन कौन सा होगा? ब्याह, पाणी ग्रहण, परिणय, शादी, गठबंधन, निकाह और गठजोड़। ये सभी विवाह के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। अगला है वृक्ष। वृक्ष के होंगे साखी, पादप, द्रुम, विटप, पेड़, रूख और तरु। अगला है शत्रु। शत्रु के होंगे वैरी, रिपु, दुश्मन, अरि, विपक्षी, प्रतिपक्षी और प्रतिद्वंदी। अगला है संसार। संसार के कौन कौन से होंगे? विश्व, दुनिया, जग, जगत, जगती, लोक। अगला है सर्प। सर्प के होंगे अहि, भुजंग, मणिधर, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पनंग और सांप। दोस्तों, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर व्याघ्र होता तो वो होता शेर का पर्यायवाची। ठीक है, यहाँ पर है व्याल। अगला है समुद्र। समुद्र का होगा सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पयोधि, पारावर, नदीस, पयोनिधि, वारिस, रत्नाकर, अर्णव, नीरनिधि, अवधि, वारिधि, जलधाम, निरधि और तोय निधि। ये सभी हैं समुद्र के। अगला है सरस्वती। सरस्वती को कौन कौन से होंगे? भारती, शारदा, वीणा, गिरा, ब्राह्मी, बीड़ा पाणी और वागीश। ये सभी किसके हैं? सरस्वती के हैं। अगला है सिंह। सिंह का होगा शार्दूल, हरि, केहरी, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, नाहर, मृगारी, शेर। ये सभी हैं सिंह के। अगला है इसमें सीता। सीता का होगा भूमिजा, वैदेही, जनक तनया, जानकी, राम प्रिया और जनक सुता। तो दोस्तों, ये जनक जी की पुत्री थी, इसीलिए जनक तनया, तनया होता है पुत्री का, तो जनक तनया हो गया। ठीक है, और जनक सुता, सुता भी पुत्री का होता है। उसी तरह से ये बनाया गया है। अगला है इसमें सुअर। सुअर का होगा वराह और सूकर। ठीक है, सुअर का क्या है? वराह और सूकर। नेक्स्ट है इसमें सूर्य। सूर्य के बताने हैं हमें रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अर्क, कमलवंदु, हंस और दीन मणि। अगला है सौम्य। सौम्य का क्या होगा? नम्र, शांत, विनीत, शिष्ट, मिलनसार। अगला है स्थावर। स्थावर का होता है अटल, अचल, स्थिर, निश्चल, दृढ़। अगला है स्वर्ग। स्वर्ग का होगा ध्यो, देवलोक, सुरलोक, इंद्रपुरी और वैकुंठ। अगला है हंस। हंस का होता है मराल, सरस्वती वाहन और मुक्त भूक। अगला है हनुमान। हनुमान के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुति नंदन, आंजनेय, कपीस, पवन पुत्र, बजरंग बली और केसरी नंदन। अगला है हाथी। हाथी के होंगे हस्ती, गज, करी,
कुंजर, द्विरद, नाग, दंती, कुंभी, सिंधुर, मतंग, वितुंड, द्वीप, वारण और गयंद, ये सभी हाथी हैं। अगला है हिमालय। हिमालय के होंगे हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, नगराज, शैलेंद्र, नगपति और गिरिराज, ये सभी हैं हिमालय के। अगला है इसमें हिरण। हिरण का होगा मृग, सारंग, हरिण, चीतल, कुरंग। ठीक है। अगला है हिमंग। हिमंग का होगा तुषार, निहार, बर्फ, तुहिन। अगला है अधीर। अधीर का होगा बेचैन, उद्विग्न, आकुल, व्यग्र, अशांत, उतावला और बेताब, ये सभी हैं अधीर के। अगला है अनंत। अनंत के कौन कौन से होंगे? अनंत का है असीम, अपरिमित, निस्सीम, अथाह, ये सभी हैं अनंत के। अगला है अनुमान। अनुमान का होगा अटकल, अंदाजा, कयास, कूत और आकलन, ये सभी हैं अनुमान के। अगला है अमर। अमर का होगा अनश्वर, नित्य, सनातन और अविनाशी। अगला है आक्षेप। आक्षेप का होगा आरोप, अभियोग, दोषारोपण और लांछन। अगला है आंसू। आंसू का क्या होगा? आंसू का होगा अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर, चक्षु जल। अगला है आख्यान। आख्यान का होगा किस्सा, कहानी, वृतांत। अगला है आडंबर। आडंबर का क्या होगा? ढोंग, पाखंड, प्रपंच, दिखावा और स्वांग। अगला है इशारा। इशारे का क्या होगा? संकेत और इंगित। ईर्ष्या का होगा डाह, द्वेष, कुड़न, मत्सर, रस्क, हसद और जलन। तो दोस्तों आप इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ये ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है उजाला। उजाले का क्या होगा? आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा और द्योत। अगला है उत्कंठा। उत्कंठे का होगा लालसा, उत्सुकता, अभिलाषा। उचित का होगा उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब और योग्य। ठीक है। अगला है उत्तम। उत्तम का होगा उत्कृष्ट, उन्नत, प्रकृष्ट और श्रेष्ठ। अगला है उद्गम। उद्गम का होगा उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव और प्रादुर्भाव। अगला है उद्देश्य। उद्देश्य का होगा ध्येय, मकसद, प्रयोजन, हेतु, तात्पर्य और अभिप्राय। अगला है उद्धार। उद्धार का होगा मुक्ति, निस्तार, छुटकारा और मोक्ष। अगला है उदास। उदास का क्या है? उन्मल, मिलान, खिन्न, विषाद युक्त। उदासीन का होगा विरक्त, निर्लिप्त, अनासक्त। उदाहरण का है दृष्टांत, नजीर और नमूना। उपेक्षा का होगा उदासीनता। अगला है उल्टा। उल्टे का क्या होगा? प्रतिकूल, प्रतिलोम और विलोम, ये सभी होंगे उल्टे के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची। अगला है इसमें उल्लास। उल्लास का क्या होगा? आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद और आमोद। अगला है ऊसर। ऊसर जो जमीन होती है ना, उसी को ऊसर। ऊसर का क्या होगा? अनुपजाऊ, सस्यहीन और बंजर। ऊंचा। ऊंचा का होगा बुलंद, ऊर्ध्व, उद्दात और उताल। अगला है रिद्धि। रिद्धि का होगा समृद्धि, संपन्नता और वैभव। एकांत का होगा निर्जन, वीरान, सूना। अगला है ओज। ओज का होगा बल, ताकत, दम और कांति। अगला है इसमें कंचन। क्या है? कंचन। कंचन का होगा स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, हाटक और जातरूप। ठीक है। अगला है इसमें कछुआ। कछुए का होगा कूर्म, कमठ और कच्छप। अगला है कटु। कटु यानी कर्कश, रुक्ष और कठोर। अगला है कठिन। कठिन का होगा दुर्बोध, दुरूह और जटिल। कबूतर का होगा कपोत, परेवा और पारावत। कमल का होगा अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, जलजात और नलिन। कायर का होगा भीरू, कातर और डरपोक। अगला झगड़े का होगा कलह, टंटा, तकरार और विवाद। अगला है इसमें झुंड। झुंड का होगा जत्था, गिरोह, पुंज, दल। अगला है टेक। टेक का होगा अवलंब, आश्रय, सहारा। टेढ़ा। टेढ़ा का होगा वक्र, कुंटिल और तिरछा। ठग। ठग का क्या होगा? वंचक, छली, फरेबी, प्रपंची और छलिया। डाकू का होगा लुटेरा, दस्यु और राहजन। तंबू का होगा खेमा, डेरा, वितान और शामियाना। तनिक का होगा लेस मात्र, रंच मात्र और किंचित। तनु। तनु का क्या होगा? कृष्ण, दुबला, कलेश, कलेवर, काया और शरीर। तुरंत का होगा तत्क्षण और शीघ्र। ठीक है। अगला है इसमें तीखा। तीखे का क्या होगा? प्रखर, तीक्ष्ण, पैना। थकान का होगा श्रांति, क्लांति, शिथिलता। क्या है? शिथिलता। दरवाजे का क्या होगा? पल्ला, कपाट, पट।
दरिद्र का होगा रंक अंकिचन, दवा का होगा इलाज उपचार औषधि। अगला है दुर्जन का होगा खल पिशुन अशंत अधम पामर कुटिल सठ और पतित। अगला है दुर्गम, दुर्गम का होगा दुस्तर अगम्य ओघट। अगला है इसमें दूत, दूत का होगा सफीर प्रतिनिधि और चर। धनुष का होगा इसमें चाप सरासन कौदंड पिनाक और सारंग। धवल का होगा श्वेत उजला और निर्मल। नग का होगा भूधर गिरि शैल अद्रि तुंग और धरणीधर। नया का होगा नवीन नूतन अभिनव। वरवर का होगा अशभ्य अशिष्ट उद्दंड। कुत्सित का होगा नीच अधम निकृष्ट। खरा का होगा स्वच्छ और निर्मल। आगे है इसमें खोज, खोज का देखना है क्या होगा, गवेषण होगा अन्वेषण होगा। चालाक का होगा चतुर पटु दक्ष प्रवीण और नागर। चुप का होगा अवाक और मौन। चोटी का होगा शिखर श्रृंग तुंग शिरोबिंदु। छिद्र का होगा खुराक, सॉरी दोस्तों, सुराख और रंध्र। छल का होगा प्रपंच फरेब चकमा झांसा। छात्र का होगा शिष्य अध्येता सागिर्द और चेला। छोह का होगा ममता स्नेह और प्रेम। अगला है इसमें जनक, जनक का होगा जनेता पिता तात और वालिद। जटिल का होगा क्लिष्ट और पेचीदा। जड़ का होगा अचेतन स्थावर अचर। जवान का होगा तरुण किशोर और युवा। जीत का होगा फतह विजय और जय। ज्ञान का होगा इल्म बोध और जानकारी। क्षय यक्ष्मा तपेदिक। अधर्म दुष्कर अनाचर। आदर्श है प्रतिमान और मानक। अगला है आभूषण, आभूषण का होगा आभरण गहना अलंकार और भूषण। कुत्ता, कुत्ते का क्या होता है सारमेय सोनहा सुनक स्वान और कुक्कुर। केले का होगा कदली भानुफल काष्ठीला और रंभा। खिड़की का होगा दरीचा वातायन झरोका और गवाच। परतंत्र का होगा स्वाधीन। घी का होगा घृत हवि अमृतसार और नवनीत। दोस्तों घी का यहाँ पर तत्सम भी पूछ लिया जाता है तत्सम वाले चैप्टर में कि घी का क्या होता है, तो वो होता है घृत। ठीक है। चूहे का क्या होगा गणेश वाहन मूषक आखू और इंदुर। धूप का होता है घाम आतप और रवि प्रभा। धन का होता है दौलत संपदा संपत्ति। अगला है नियति, नियति का होगा प्रारब्ध भाग्य होनी और तकदीर। अगला है बगीचा, बगीचे का क्या होगा उपवन उद्यान और बाड़ी। भय का होगा त्रास भीति। यम का होगा कीनास जीवितेश। जहर का होगा गरल विष हलाहल कालकूट। मुकुर का होगा दर्पण आरसी सीसा आईना। मौली का होगा ललाट मस्तक और माथा। रक्षा का होगा त्राण और हिफाजत। रथ का क्या होगा लिप्त लीन और निमग्न। अगला है रासव, रासव का क्या होगा गर्धव खर धूसर चक्रीवान गधा और वैशाख नंदन, यानी कि ये गधे के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मण का होगा रामानुज लखन और शेष। प्रणय का क्या होगा प्रेम अनुराग प्रीति अनुरक्ति। लता का होगा वल्ली वल्लरी और वेल। पंक्ति का होगा कतार श्रृंखला, क्या है कतार और श्रृंखला। आगे इसमें है लाल, लाल का क्या होगा अरुण सूर्य लोहित और रक्त। तनु का होगा देह तन और शरीर। वसंत का क्या होगा वसंत का होगा ऋतुपति और मधुमास। वाण का होगा सर सायक सिलिमुख आसुग इशु और नाराज। ठीक है। अगला है संकल्प, संकल्प का क्या होगा व्रत होगा प्रण होगा और प्रतिज्ञा होगा। सखा, सखा का होता है मित्र होता है सहचर होता है और बंधु होता है। ठीक है। अगला है समान, समान का क्या होगा सदृश्य होगा तुल्य होगा और सम होगा। अगला है समिति, समिति का क्या होगा समिति का होगा मंडली और गोष्ठी। सेवक का क्या होगा सेवक का होगा नौकर होगा भृत्य होगा परिचारक होगा दास होगा और चाकर होगा और किंकर अनुचर। अगला है मंथर, मंथर का होगा मंद और धीमा। अगला है हंस, हंस का होगा मराल मुक्त भूख और मान शोक। हर हंस का दोस्तों को इसका हंस का। अगला है पंख, पंख का होगा कीचड़ करदम और चहला। अगला है पड़ोसी, पड़ोसी का क्या होगा पड़ोसी का होगा प्रतिवेशी
समीपवर्ती और अंतिक। पत्नी का होता है भार्या, दारा, जाया, जोरू, बामा, परिणीता और कलत्र। पत्ता पत्ता का होता है पत्र, दल, पर्ण, पल्लव और किसलय। परुष का होता है कठोर और निष्ठुर। भगिनी का होता है सहोदरा, अग्रजा और वहन। फौज का होता है लश्कर, कटक, अनीकिनी, कुमक, अनीक, चमू और सेना। ये सभी किसके होते हैं? फौज के। अगला है इसमें बहेलिया। क्या है? बहेलिया। बहेलिया का क्या होगा? बहेलिया का होगा लुब्धक, अहेरी, आखेटक। तो दोस्तों ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली एसएससी जीडी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या रहेगा, एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का जो संकलन होगा 100 से ऊपर, इसमें यानी कि 100+ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी एग्जाम को देने जाते हो तो सबसे पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि उससे क्या है आपको ये पता चलता है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादातर एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन ही लेती है। अगर आपने पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर कर लिए हैं तो आप हिंदी में 20 में से लगभग 18 से 19 प्रश्न करने लायक हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही करना है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो को इतना ही बड़ा रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।